आफ्टर एवरी वीडियो आई सी वन कॉमेंट आस्किंग कि बच्चे पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं, तो दिस इज़ द आंसर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फोकस प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं, वेदर वो होमवर्क हो, वो स्कूल वर्क हो, या वैसे कोई समर हॉलीडेज़ वर्क हो, जो भी कॉपी राइटिंग वर्क होता है या जो रीडिंग वर्क होता है। तो क्वेश्चन ये था कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ कि बच्चे घर में बैठ के सारा दिन पढ़ लेते हैं और जो मैंने उनको काम दिए होते हैं वो कर लेते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि इसके अंदर आप ये बात बिल्कुल जहन से निकाल दें कि अगर मैं आपको कोई एक वीडियो दिखा रही हूँ और उसके अंदर बच्चे काम कर रहे हैं, दैट मीन्स कि बच्चे सारा दिन काम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भी बच्चे हैं और बच्चे तो सब एक तरह के होते हैं, राइट। लेकिन हाँ, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे हम वर्क कर सकते हैं और ये 10 के 10 पॉइंट्स मैंने अपने होम स्कूलिंग लाइफ में, अपने होम स्कूलिंग एनवायरनमेंट में मैंने इन 10 के 10 पॉइंट्स को अप्लाई किया है एंड दे वर अमेजिंग। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जो है, आई वुड से ओके, इसको जो है कन्वर्ट। नंबर 1 पे जो मैं बात करूँगी वो है टॉक बिफोर वर्क। Now what type of talk? टॉक बिफोर वर्क में आपने बच्चों को मोटिवेट करना है, बताना है कि हम क्यों पढ़ते हैं, हमने ये काम क्यों करना है। या आप उनको ये बात कर सकते हैं कि अगर अभी आप जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर लेंगे, मैं चाहती हूँ कि आप सारा दिन अपना टाइम बुक्स में ना लगाएं। आप क्यों लगाते हैं इतना सारा टाइम? अभी आपकी खेलने की एज है। यानी बच्चे ये बातें सुनना चाहते हैं और बच्चों को कोई मसला नहीं है कोई काम करने में, या वो इनके लिए ये कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है जितना हम दे देते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा दे देते हैं तो बिल्कुल गलत है। इतना दें जितना वो इजीली कर सकें। लेकिन बच्चे अक्सर ये काम इसलिए भी लटकाते हैं कि शायद वो इस एनवायरनमेंट से फ़रार हासिल कर लेंगे, ठीक है। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि कभी उनकी सुन भी लें। अगर कभी वो कह रहे हैं कि मामा प्लीज़ आज मैंने मैथ्स नहीं करना, मैंने नहीं करना, तो आप एक दफ़ा में सुन लें, बजाय इसके कि वो ज़िद करें, वो रोएं और फिर आप उनकी बात ना मानें। तो बेहतर यह है कि आप पहले ही बात मान लें। लेकिन जब आपने सोच लिया है कि आज मैंने करवाना है, कल आपने उसकी बात मानी, आज अपनी बात मनवाएं और बच्चे मानते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है ना हम देखते हैं टॉक बिफोर वर्क। अब ये जो टॉक बिफोर वर्क है ये हर एज के साथ डिफरेंट होगी। ऑफ कोर्स जो 4 साल का बच्चा है आप उसको पढ़ाई की अहमियत नहीं बताएंगे, राइट। आप उसको और तरीके से मैनेज करेंगे। अगर एक 12 साल का बच्चा है तो आप उसको और तरीके से बताएंगे कि एजुकेशन की हमारी उसमें क्या वैल्यू है, हमें इस्लाम क्या कहता है, हमें ख़ुद क्या करना चाहिए। और आपके पास अगर जिस तरह 7 साल का 8 साल का बच्चा है तो उसको आप ये कह सकते हैं कि जितना जल्दी काम ख़त्म कर लोगे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होगा, राइट। बाज़ दफ़ा ये जो टॉक बिफोर वर्क है ये आपको किसी बच्चे को एवरी वीक देना पड़ता है। किसी बच्चे को हर नए सब्जेक्ट के लिए एक टॉक चाहिए होती है छोटी सी। मेरा एक बेटा जिसको डेली चाहिए होता है वो इसके बगैर काम नहीं शुरू करे। अगर मैं कभी ऐसे कह दूं कि आज मैं बिजी हूँ, आप लोग जल्दी से काम स्टार्ट करें, तो मैं आपको बताऊं कि 50% का फ़र्क पड़ता है। ये टॉक बिफोर वर्क इन अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट इट वर्क्स अमेजिंग। लेकिन अगर आप उनको ये बताएंगे मैं छोटी थी, मैं ये करती थी या मैं ये करती थी, वो टॉक नहीं, वो उससे बेहतर आप ना करें। लेकिन अकॉर्डिंग टू एज, ठीक है, बट इट इज़ गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू एज। आपने एज देख के फिर बात करनी है, ओके। ये हो गया। नंबर 2 पे जो बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, क्विकली काम नहीं करते हैं, वो आ जाते हैं स्मॉल एक्सक्यूजेज। समटाइम्स दे आर जेन्युइन एक्सक्यूजेज, बट देर आर स्मॉल एक्सक्यूजेज। अच्छा, अब ये जो स्मॉल एक्सक्यूजेज हैं इट कैन बी इन एनी फॉर्म। कभी पानी चाहिए होता है, कभी भूख लग जाती है, कभी बाथरूम जाना होता है। तो आप मेक श्योर करें कि ये स्पेशल जो 3 काम है ना, कि पानी, वाटर बॉटल पास पड़ी हो बच्चों के, उन्होंने अच्छे से खाना खाया हो। ये नहीं है कि अब सुबह उठते साथ नाश्ता करवाया नहीं है और आप पढ़ाने के लिए बिठा दें, राइट। या आपको जब एकदम से आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी, आपका दिल किया कि मैं बच्चों को बिठा दें, वेदर बच्चे भूखे हैं, बच्चों का पेट भरा है, डजेंट मैटर, लेकिन आप बच्चों को बिठाना चाहते हैं, राइट। और एक दफ़ा बच्चों को कहें कि आप ज़रा बाथरूम से हो आएँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। इट मेक्स डिफरेंस। और ये होता है कि फिर छोटी छोटी चीज़ों के लिए बच्चों को जाना नहीं पड़ता। ये हो गए स्मॉल एक्सक्यूजेज, ओके। नंबर 3 पे आ जाता है लेसन प्रेप।
और यू कैन से लेसन प्लान, प्लानिंग लेसन। अब इसमें यह है कि जो भी आपने बच्चों को पढ़ाना है, वेदर आप होम स्कूलिंग कर रहे हैं या आप बच्चों को होमवर्क करवा रहे हैं, आपका जो लेसन है ना उसका प्लान बना होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अभी मैंने क्या करवाना है। अगर मैथ्स का है तो उसके अंदर फ्रैक्शंस की कौन सी चीज़ें आ रही हैं, अगर क्या डिवीजन आ रही है, क्या फ्रैक्शंस को प्लस करना है, क्या माइनस करना है, अगर आपने कोई छोटा बच्चा है, इवन ये कि छोटा बच्चा भी, ये नहीं है आपको एग्जैक्ट पता हो, जिसके हवाले से आपने एक छोटा सा कोई 5 मिनट का बच्चों को समझाना है कि हम ये करने जा रहे हैं, वो थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं। आप भी थोड़ा सा बच्चों से आगे होते हैं कि अच्छा ये करने जा रहे हैं। वरना बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर आप बिल्कुल किताब खोलेंगे और पढ़ने के लिए बच्चों को बिठा देंगे, बाज़ दफ़ा पता भी नहीं होता कि क्या करना है, अच्छा ये करना है, ओहो अब तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, आप उसको समझाना शुरू करेंगी। बाज़ दफ़ा आपको ख़ुद भी समझ नहीं आएगी, हम भी चीज़ें भूल जाते हैं। तो उससे ये होता है कि जो बच्चे का वो जो स्पैन था ना, जिसमें वो काम ख़त्म करना चाहता था और जिसमें वो क्विकली काम फिनिश कर सकता था, वो जो टाइम है ना वो उसमें बोर होना शुरू हो जाता है। उसको लगता है कि मैंने तो 15 मिनट का सोचा था और ये तो मुझे आधा घंटा बैठना पड़ गया। तो आप मेक श्योर करें कि जब आप बच्चों को पढ़ाने बिठा रहे हैं तो आपके पास एक स्मॉल लेसन प्लान बना हो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, आपने कितना टाइम देना है उसको। लेकिन अगर आप उस बच्चे के साथ ही सब्जेक्ट के अंदर जंप कर रहे हैं तो ये बहुत वेस्ट करेगा टाइम। अच्छा, नंबर 4 पे आप यूज़ करें टाइमर। आप छोटा सा टाइमर बाय भी कर सकते हैं, आप फ़ोन में भी टाइमर लगा सकते हैं, आप क्लॉक के ऊपर, अलार्म क्लॉक के ऊपर टाइमर लगा सकते हैं। ये इसमें आप बच्चों को दिखाएं और उनको ये बात टॉक के बाद उनको ज़्यादा मेक सेंस करेगी कि काम बहुत छोटा सा होता है, हम लोग उसको बड़ा कर लेते हैं और जितना लटकाते हैं काम लटकता चला जाता है। ठीक है, तो टाइमर से ये होगा कि आप बच्चों को दिखाएं कि देखें कितना टाइम आप काम करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स वो तो 5 मिनट से स्टार्ट करेंगे, तो आप टाइमर लगा लें। ओके 5 मिनट्स में अगर आप फिनिश कर सकते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई वुड से कि आप प्रॉपरली टाइम पे फिनिश करें। 5 मिनट्स के अंदर आप बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगे। तो लेट्स से हम 20 मिनट्स का टाइमर लगाते हैं और आप ये काम करें। अब वो टाइमर वो रन कर रहा है, वो देख रहे हैं बच्चे। बेटर है कि आप टाइमर लगाएं अलार्म की निस्बत, क्योंकि टाइमर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सेकेंड्स कम होते हैं, फिर मिनट्स कम होते हैं, बच्चे उसको विजुअली देख रहे होते हैं। तो टाइमर वर्क्स अमेजिंगली। और बाज़ दफ़ा होता है कि अभी जब ख़त्म होने वाला होता है बच्चे फ़ौरन से कहते हैं मामा प्लीज़ 5 मिनट्स और दे दें, अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो टाइमर जो है ये बहुत काम आता है। कीप योर पेंसिल इन हैंड और पेन व्हाटएवर, जिससे भी आप काम कर रहे हैं। इससे क्या होता है, बाज़ दफ़ा होता है कि बच्चे काम करना स्टार्ट करते हैं। जिस तरह मैं जब बच्चों को खाना भी देती हूँ ना, तो मैं बच्चों को कहती हूँ आप लोग लेट कर देंगे, आप लोग ना अपना स्पून जो है ना वो हाथ में रखें। और क्योंकि वो हाथ में रहता है ना, वो ऑटोमेटिकली आपका हाथ वापस राइस की तरफ जाएगा और आपके मुंह में जाएगा। लेकिन अगर बच्चे पेंसिल उठा के यानी थोड़ा सा बोर हुए, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुए, पेंसिल उठा के रख दी, फिर पेंसिल को उठाने में ही काफ़ी देर लग जाती है। तो बच्चों को ये बताएं कि अगर आप चाहते हैं आप क्विकली काम ख़त्म करें, आपने अपनी पेंसिल को अपने हाथ में रखना है। थोड़ी देर के लिए पॉज किया, इट्स ओके, लेकिन पेंसिल को अपने हाथ में रखना है। ट्राई करके देखिएगा। ओके, नंबर 6 पे आ जाता है। ओके, दिस वन ये जो है हर बच्चे के लिए नहीं है, किसी बच्चे के लिए बिल्कुल भी यानी कि एप्लीकेबल नहीं है और किसी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा है। अब कुछ बच्चे जो हैं वो बाय नेचर थोड़े से स्लो होते हैं, ठीक है, और वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये मोस्टली उनके लिए है। और दूसरी बात ये कि जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ ये बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो जो है ना छोटे बच्चों का स्पैन वैसे ही बहुत थोड़ा होता है, वो जल्दी थक जाते हैं। तो छोटे बच्चों को तो आप वैसे ही ब्रेक्स देना। लेकिन अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा पॉजेज लेता है, बहुत लंबा लंबा करके काम करता है, तो उसके लिए आप ये करें कि मेक हिम सिट फेसिंग द वॉल। मेक हिम सिट फेसिंग द वॉल। अब इसमें डोंट मेक इट पनिशमेंट, इसको ना पनिशमेंट नहीं बनाना। और आप कर ये सकते हैं ज़्यादा उसको प्रोडक्टिव रखने के लिए, एक दिन पहले ही बच्चों के साथ मिल के आप सेटिंग चेंज करें और जो डेस्क है उसको
वॉल के साथ लगा दें और इस तरह लगाएं कि जब बच्चा बैठे तो उसका जो फेस है वो वॉल की तरफ हो। और उसके लिए आप ये कर सकते हैं, उसकी कोई फेवरेट कोई चीज़ लगा दें, कोई स्टिकर लगा दें उस वॉल वाली जगह को जहाँ पे उसकी नज़र पड़े, उसको प्यारा सा बना दें। वहाँ पे कोई मोटिवेशनल आप प्रिंट आउट करके लगा सकते हैं, कोई हदीस लगा सकते हैं, कोई इल्म के बारे में कोई चीज़ लगा सकते हैं, कोई फॉन्ड ऑफ रीडिंग की कोई चीज़ लगा सकते हैं। कि हम ये अक्सर भूल जाते हैं कि जब भी ऐसे होता है कि जब बच्चा बहुत अच्छा काम करता है ना तो हम जाके अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट बच्चों को तो ना बार बार अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है, तो बच्चों को अप्रिशिएट करते रहें। आई एम नॉट सेइंग कि हर वक्त ही बच्चों की तारीफ़ करते रहें, ये भी गलत है। बच्चों को तारीफ़ की बहुत ज़्यादा आदत पड़ जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत उनकी तारीफ़ करते रहें। ओके, नंबर 8 पे आ जाता है एनवायरनमेंट। अब आप सोचें कि एक बच्चा बैठा हुआ काम कर रहा है, मैथ्स कर रहा है, साइंस के लेसन्स कर रहा है, और बाकी जो 2 बच्चे हैं वो ऊंची आवाज़ में टीवी देख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स बच्चे डिस्टर्ब होंगे। तो आप कोशिश करें कि जो बाकी बच्चे हैं उनको उस टाइम में किसी ऐसी चीज़ में लगाएं जिससे जो बच्चा काम कर रहा है वो कोई ख़ास डिस्टर्ब ना हो। और टीवी से, कार्टून्स वगैरह से तो बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो जो आपने टाइम रखना है उनका वॉचिंग का वो ज़रा बाद में रख लें, लेकिन जो एक इन्वायरमेंट बनना होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशली लाइक वी आर होम स्कूलिंग, हमारा तो रोज़ का घर का काम है, तो आई कैन नॉट अफोर्ड दिस कि मैं 2 बच्चों को टीवी लगा के दे दूँ और 2 बच्चे काम कर रहे हैं, वो उठ के नहीं भी जाएंगे ना तो उनका ध्यान हर वक्त उस आवाज़ में लगा रहेगा। बाज़ दफ़ा होगा कि वो मुस्कुराएंगे कि वो जो आवाज़ आएगी, बाज़ दफ़ा होगा वो ऐसे एंगर मोड में चले जाएंगे कि ये क्या हुआ है, तो मेक द एनवायरनमेंट। छोटे बच्चों को आप ब्लॉक्स दे दें, टॉय से खेलने के लिए दे दें, थोड़ा सा दूर बिठा दें, और अगर इकट्ठे बिठाया हुआ है तो कलरिंग दे दें, कोई ऐसी चीज़ दे दें। सो मेक द एनवायरनमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आई डोंट बिलीव कि अब अगर आप ये 10 पॉइंट्स को फॉलो करें और आपका बच्चा जो है ही विल नॉट सिट विद लव, इट्स नॉट पॉसिबल। कोई ना कोई तो ज़रूर हिट करेगी। 9 इज़ लिटरली फॉर पेरेंट्स, इट इज़ रिलेटेड टू नंबर 8 एनवायरनमेंट, बट ये बहुत कॉमन चीज़ है तो मैं इसको अलग से हाईलाइट करना चाह रही थी। नंबर 9 फॉर पेरेंट्स में आ जाता है नो कॉल्स, नो फ़ोन। ये नहीं है कि आपने बच्चों को काम दे दिया और आप खुद जो है वो अपनी किसी बहन को कॉल मिला लें, अपनी किसी फ्रेंड को कॉल मिला लें। नो, दैट इज़ रियली नॉट अलाउड। और आप फ़ोन के ऊपर ऑफ कोर्स आप अपना कोई प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, जो पढ़ाने का काम है वो कर सकते हैं, लेकिन जब बच्चों को पता, और हमें पता भी नहीं चलता जब हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, हम इस तरह फ़ोन, स्मार्टफोन्स की उसमें सोशल मीडिया में एंटर होते हैं कि हम खुद भूल जाते हैं कि हमने यहाँ पे 30 मिनट स्पेंड कर दिए हैं। उसके बाद एकदम से हम बच्चों के ऊपर आते हैं कि तुमने अभी तक ख़त्म नहीं किया, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम वो 30 मिनट्स में कहाँ थे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपका बच्चा काम कर रहा है तो आप इस तरह के कोई फ़ोन, कोई कॉल, कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आपने कोई कॉल अटेंड करनी है, बच्चे को ब्रेक दे दें, तो उससे आपको पता होगा कि आपने उसको ब्रेक दिया है। लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं करें कि वहाँ पे मैथ्स का लेसन चल रहा है, इधर आप कॉल कर रही हैं, उधर आप बच्चे को समझा रही हैं, तुम सही से काम नहीं कर रहे। नहीं, दैट विल नॉट वर्क, एंड ओनली दिस 1 पॉइंट विल डिस्ट्रॉय ऑल दीज 8 पॉइंट्स, बिलीव मी। ओके, तो ये जो काम है ना, ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना। नो कॉल्स और फ़ोन, ठीक है। बच्चों को बताएं कि आप दुआ करें। बच्चों को जब अल्लाह ताला से मांगना आ जाएगा ना, और जब बच्चे देखेंगे कि मामा मैं ये काम कैसे करूं, अल्लाह ताला से दुआ करें। मामा मैं बहुत लेज़ी होता जा रहा हूं, मैं क्या करूं? अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला आपको प्रोडक्टिव बना दें। अल्लाह ताला आपके काम आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरा टाइम सेव कर दें। आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे टाइम मैनेजमेंट सिखा दें। ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए हम अल्लाह ताला से दुआ ही नहीं मांगते हैं। बच्चों को जब बचपन से आदत पड़ जाएगी दुआएं मांगने की, तो उनके पास एक ऐसी चीज़ आ जाएगी जो दैट्स वेरी रेयर, वेरी रेयर। सो
जो है ना, इसमें ऑफ कोर्स आप खुद तो दुआ करेंगे, बच्चों से दुआ करवाएं। मामा मैं फिर डिस्ट्रैक्ट हो गया, आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता, प्लीज़ मुझे यहाँ से बचा लें। तो ये जो कनेक्शन बनेगा, ये बच्चों को ना सिर्फ एक लिटरल जो हम कहते हैं ना पेपर्स का ले करना, ये सिर्फ वो इल्म नहीं आएगा इससे बच्चों में ये वो इल्म आएगा जो हम एक्चुअली देना चाहते हैं, जो शायद हमने खुद भी नहीं लिया। बैठ के मिल के दुआ करें, और इस पॉइंट को आप बिफोर वर्क भी रख सकते हैं, लाइक टॉक बिफोर वर्क के साथ भी नंबर 10 को रख सकते हैं। बट आई वॉन्टेड टू मैंशन दिस वन इन द लास्ट, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बस 10 पॉइंट्स थे जो मैं फॉलो करती रहती हूँ। बाज़ दफ़ा 10 के 10 ना सही, कुछ की तो हमारी आदत बन गई हुई है। जैसे बच्चों ने काम करना है तो उनको पता है कि काम करने से पहले हमारे पास रूम में एक वाटर बॉटल होती है। अब जाहिर है 3 बच्चे काम कर रहे हैं, तो अब मैंने हर किसी की अलग अलग वाटर बॉटल नहीं रखी होती, हमने एक ही बड़ी सारी वाटर बॉटल भर के रख ली होती है। और जो है एक जो बच्चा काम नहीं कर रहा होता वो दूसरे बच्चों को पानी पिला रहा होता है, वो वहाँ से सवाब गेन कर रहा है। और पेट भरा होता है, बाथरूम से एक दफ़ा होके आए हुए होते हैं। वी डू टॉक बिफोर वर्क अकॉर्डिंग टू देयर एजेस। और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि क्योंकि मैं रोज़ वो बातें बच्चों से कर रही होती हूँ, आगे पीछे उनको हेर फेर के, लेकिन हूँ तो मैं एक ही ना, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि मैं अपने हस्बैंड से हेल्प ले लेती हूँ कि वीकेंड पे मैं उनको कहती हूँ कि ज़रा आप बच्चों को समझाना कि कैसे काम करते हैं। और क्योंकि वो महीने में कभी एक दफ़ा ऐसे करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो उनकी बात को ज़रा सी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग हर वक्त उनको कहते रहते हैं चीज़ें, हम उनको हर वक्त चीज़ें बताते रहते हैं। तो मोटिवेशनल स्पीकर भी जो है थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता रहता है। तो ये जो हैं सारे पॉइंट्स थे। आई होप ये आप सबके लिए फ़ायदेमंद होगा, बिकॉज और मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत डिटेल में बता दिया है। इफ़ बाय द टाइम मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और अगर मुझे कोई और भी पॉइंट नज़र आएगा जो मैं इसके अंदर ऐड कर सकूं, तो मैं ज़रूर कोई पार्ट 2 टाइप वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।